नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हम महाराणा प्रताप सिंह जी से संबंधित महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले पोस्ट कर दिया है और ये जो है वो सेकंड पार्ट है। तो साथियों, अभी तक अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो ज़रूर हमारे चैनल में जाकर देख लीजिएगा और सेकेंड पार्ट को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जो कि आज का पहला प्रश्न है। प्रसिद्ध इतिहासकार जो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के साथ था। ऑप्शन अ बदायूनी, ऑप्शन ब रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन स तानसेन या ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब गेस करिए। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन अ बदायूनी। बदायूनी जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की तरफ से युद्ध लड़ा था। प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था। यह एकमात्र इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था। यह अकेला ही इतिहासकार था जो हल्दी घाटी के युद्ध में खुद मौजूद था। क्वेश्चन 52, यह अफवाह किसने फैलाई कि बादशाह अकबर शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अ बदायूनी ने, ब मेहतर खान ने, स मानसिंह ने, द जलाल खान ने। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन ब मेहतर खां। मेहतर खां ने ही अफवाह फैलाई थी कि जो बादशाह है वो स्वयं युद्ध करने आ रहे हैं रणभूमि में। तो ये सूचना सुनकर मुगल सेना में जो अफरा तफरी मची थी वो वापस शांत हो गई और सारे सैनिक जो है वापस युद्ध करने आ गए थे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ब। क्वेश्चन 53, हल्दी घाटी युद्ध मुगल सेनापति मानसिंह के हाथी का क्या नाम था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति मानसिंह के जो हाथी का नाम था वो क्या था। अ गजमुक्ता, ब राम प्रसाद, स गजराज या द मर्दाना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन द मर्दाना। मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, जिस पर महाराणा प्रताप ने भाले से वार किया था। मुगल सेनापति मान सिंह मर्दाना नामक हाथी पर सवार होकर हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। अपूर्णा, ब राम प्रसाद, स मर्दाना, द चेतक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ब राम प्रसाद। ये प्रश्न रीट में आया हुआ है। राम प्रसाद इसका सही जवाब है, जिसको अकबर पकड़ के ले जाता है और फिर उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर देता है। चलिए क्वेश्चन 55, हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का राज चिन्ह किसने लिया था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का राज चिन्ह किसने लिया था। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। अ जाला मन्ना ने, ब उधम सिंह ने, स राजसिंह ने, द शक्ति सिंह ने। तो इनका जो राज चिन्ह जो था वो लिया था जाला मन्ना ने। इसका सही जवाब ऑप्शन अ। महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद राज चिन्ह बड़ी सादड़ी के जाला मन्ना बिदा ने लेकर महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर भेजा था। इनका बिदा भी दूसरा नाम था, बड़ी सादड़ी के रहने वाले थे ये। चलिए क्वेश्चन 56, वो नीला घोड़ा राजपाट शब्द किसके हैं। इन शब्दों की दृष्टि से देखा जाए तो ये शब्द किसके हैं। महाराणा प्रताप के, शक्ति सिंह के, अमर सिंह के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो थे वो जो शब्द थे वो शक्ति सिंह के कहे जाते हैं। जब राणा प्रताप युद्ध के लिए युद्ध में जा रहे थे तब कहे हैं। महाराणा प्रताप द्वारा हल्दी घाटी से चले जाने पर उनका पीछा करते हुए उनके छोटे भाई शक्ति से उनके पीछे पीछे उनकी रक्षा करने के लिए गए तथा उन्हें पुकारते हुए यह शब्द कहे, वो नीले घोड़े रे अस्वार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57, चावंड कितने वर्षों तक राजधानी बनी रही। अ 25 वर्ष, ब 24 वर्ष, स 27 वर्ष या द 28 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन द 28 वर्ष। 1585 से चावंड 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई। 19 जनवरी 1597, 12 फरवरी 1597, 18 जून 1576 या 22 जनवरी 1597। इसका जो सही जवाब वो है 19 जनवरी 1597। कई जगह आपको 29 जनवरी भी मिलेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक 19 जनवरी को ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देख लिए। 19 जनवरी 1597 को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते के दौरान लगी चोट के कारण 57 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तब उनको चोट लग गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह द्वारा महाराणा प्रताप को दी गई राशि। अ 25 लाख, ब 22 लाख, स 28 लाख या द उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो भामाशाह ने जो महाराणा प्रताप को जो राशि दी थी वो थी ऑप्शन अ 25 लाख। भामाशाह व उसके भाई ताराचंद द्वारा महाराणा प्रताप को 25 लाख व 20,000 अशरफियाँ दान की गई थी। 25 लाख तो रुपये थे और 20,000 अशरफियाँ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60। अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब था? अ 6 दिसंबर 1582, ब 6 दिसंबर 1584, स 6 दिसंबर 1585 या द अक्टूबर 1577। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ब ऑप्शन 6 दिसंबर 1584 इसका सही जवाब है। महाराणा प्रताप ने अंतिम अभियान के दौरान 6 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछवाहा को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा, किंतु वह असफल रहा। अंतिम अभियान भी असफल रहा। उसके बाद अकबर ने हार मान ली और कोई अभियान नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर स्वयं मेवाड़ अभियान पर कब गया? अ 1570, ब 1577, स 1576 या द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन स 1576। अकबर स्वयं मेवाड़ अभियान पर 1576 में गया था। बस वह फरवरी 1576 में मेवाड़ अभियान पर गया था। फरवरी 1576। क्वेश्चन 62। राजा टोडरमल को महाराणा प्रताप के पास संधि हेतु कब भेजा गया? अ नवंबर 1572, ब जून 1573, स अक्टूबर 1573 या द दिसंबर 1573। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन द अकबर द्वारा चौथे राजदूत के रूप में टोडरमल को दिसंबर 1573 ईस्वी में भेजा गया, जो असफल रहा। 4 दूत भेजे थे, चारों असफल रहे। महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं करी, कोई संधि के लिए वार्ता नहीं करी। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया? हल्दी घाटी युद्ध के बाद ऑप्शन अ चावंड, ब गोगुंदा, स कल्यारी होगा ये, कल्याणी नहीं, द कुंभलगढ़। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन द कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजपूत सरदार को अकबर ने फरजत की उपाधि प्रदान की? अ भगवान सिंह, ब बूढ़ सिंह, स माल सिंह, द मान सिंह। चलिए इसका सही जवाब गेस करिए। इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन द मान सिंह। मान सिंह को ये जो उपाधि थी, कौन सी, फरजत की उपाधि, वह प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था? जलाल खां, अखिराज, बैरम खान, अबुल फजल। कौन था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन अ जलाल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेनानायक अ मेहत्तर खां, ब जलाल खां, स शेर खां या हकीम खां। तो इसका जो सही जवाब है ये पठान हकीम खां सूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अ राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ब राजपूतों में फूट डालना, स मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना, द साम्राज्यवादी नीति। तो इसका जो सही जवाब है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, लेकिन वह इसमें असफल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी? अ गोगुंदा, ब कुंभलगढ़, स उदयपुर, द चावंड। इसका सही जवाब गेस करिए। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी, तो इसका ऑप्शन है द चावंड। चावंड जो है दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की राजधानी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। मेवाड़ के इतिहास में राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी? अ पद्मावती, ब पद्मिनी, स रूपाध्याय, द पन्नादाय। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन द पन्नादाय। पन्नादाय ने मेवाड़ के राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी, उदय सिंह जी को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पन्नादाय व दुर्गादास से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है? अ धोखा न देने की, ब सेवा भावना की, स देश के लिए बलिदान की या द साहस और धैर्य की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो देश के लिए बलिदान की। देश के लिए बलिदान की प्रेरणा जो है वो हमें पन्नादाय और दुर्गादास से मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। अकबर ने चौथी बार 1580 में प्रताप को पकड़ने के लिए किसे भेजा? अ मान सिंह, ब जलाल खान, स अब्दुल रहीम खाने खाना, द जगन्नाथ कछवाहा। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन स अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर ने चौथी बार अब्दुल रहीम खाने खाना को पकड़ने के लिए भेजा था, इसको महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72। जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? अ मांडलगढ़, ब मलेला, स लोहागढ़
और द हल्दी घाटी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन अ, मांडलगढ़। मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समकालीन थे? अ उदय सिंह, ब महाराणा प्रताप, स अमर सिंह या द उपयुक्त सभी। तो अकबर जो है इसके समकालीन उदय सिंह जी भी थे, महाराणा प्रताप भी थे और अमर सिंह भी थे, यानी कि उपयुक्त सभी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक समारोह मनाया गया? अ गोगुंदा में, ब कुंभलगढ़ में, स चावंड में, द उदयपुर में। ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप का फर्स्ट बार जो राज्याभिषेक हुआ वो गोगुंदा में हुआ और दूसरी बार जो हुआ कुंभलगढ़ में हुआ वो विधिवत था। विधिवत यानी कि किले के अंदर पूरे क्रियाकलापों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75, सम्राट अकबर का पहला प्रतिनिधि जलाल खां कोरची को महाराणा प्रताप के पास कब भेजा गया? अ नवंबर 1572 में, ब जून 1573 में, स सितंबर 1573 में या द दिसंबर 1573 में। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन अ, नवंबर 1572 में। इसको नवंबर 1572 में भेजा गया था। सम्राट का पहला प्रतिनिधि वाक चतुर और तुरंत बुद्धि दरबारी जलाल खां कोरची था, जिसे नवंबर 1572 में प्रताप के पास भेजा गया था, लेकिन विफल रहा। नेक्स्ट 76, चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है? बलीचा गांव में, हल्दी घाटी में, खमनोर में, कोलियारी में। तो इसका सही जवाब है बलीचा गांव। बलीचा गांव जो हल्दी घाटी है उसके पास ही है, थोड़ी सी दूरी पर ही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है बलीचा। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दोनों भाई बलीचा गांव के पास एक नाले के किनारे मिल रहे थे और तो चेतक ने आखिरी सांस ली, वहीं चेतक की छतरी बनी हुई है और उसी जगह महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह मिले थे। आज उस जगह पर जो है समाधि बनी हुई है चेतक की और गार्डन भी बना हुआ है वहाँ पर, जो हल्दी घाटी के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77, हल्दी घाटी युद्ध के बाद बादशाह ने प्रताप को पकड़ने के लिए किसके नेतृत्व में शाही सेना भेजी? अ शाहबाज खां, ब मानसिंह, स आसफ खां, द शक्ति सिंह। तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद जो शाहबाज खां था ये सेना लेकर आया महाराणा प्रताप को पकड़ने। बादशाह ने प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना को 3 बार मेवाड़ भेजा, लेकिन विफल रही। क्वेश्चन 78, अकबर का प्रतिरोध करने वाला राजपूताना का प्रथम शासक था? राणा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, राव मालदेव या महाराणा प्रताप। तो इसका जो सही जवाब है राव चंद्रसेन। चंद्रसेन को भी प्रताप के जैसा ही माना जाता है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो थे महाराणा प्रताप की तरह ही अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79, 1615 ईस्वी में अमर सिंह और किस मुगल सम्राट के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई? शहजादा खुर्रम, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। इसका सही जवाब ऑप्शन द जहांगीर। जहांगीर और अमर सिंह जी के बीच संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन कहाँ व्यतीत किया? अ गोगुंदा में, ब कुंभलगढ़ में, स उदयपुर में, द चावंड में। तो इसका ऑप्शन सही जो है द चावंड हो जाएगा। चावंड में ही महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली थी और अंतिम जो स्थायी जीवन वहीं व्यतीत किया था। क्वेश्चन 81, महाराणा प्रताप के पास कुंवर मान सिंह को सम्राट अकबर द्वारा अपना दूत बनाकर भेजा गया? अ नवंबर 1572 ईस्वी में, ब 1573 ईस्वी में, स 1574 ईस्वी में या द 1576 ईस्वी में। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन ब 1573 ईस्वी में। 1573 ईस्वी में कुंवर मान सिंह को सम्राट अकबर द्वारा अपना दूत बनाकर भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहाँ कहा जाता है? अ छापामार युद्ध को, ब भाला युद्ध को, स मल्ल युद्ध को या द उपयुक्त सभी को। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन अ मल्ल युद्ध को। मल्ल युद्ध को गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहा जाता, सॉरी छापामार युद्ध को गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहा जाता है, छापामार युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र प्रताप के स्थान पर किसको बना दिया था? कल बताया था मैंने। ऑप्शन अ जगमाल सिंह को, ब शक्ति सिंह को, स संग्राम सिंह को या रतन सिंह को। गेस करिए। तो इसका जो सही जवाब है वो जगमाल सिंह को। जगमाल सिंह को महाराणा उदय सिंह जी अपना उत्तराधिकारी बनाकर गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात ही सभी सेनापति वगैरह जो भी मंत्री थे उन्होंने मिलकर
राणा प्रताप को का राज्याभिषेक कर दिया गोगुंदा में। ऑप्शन अ इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84। हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? अ माही नदी, ब बनास, स चंबल या द उपयोग सभी थी। इसका जो सही जवाब ऑप्शन ब बनास नदी के किनारे। हल्दी घाटी का युद्ध बनास नदी के किनारे हुआ, मतलब एकदम किनारा नहीं है लेकिन बनास नदी पास में रहती है, वहाँ पड़ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रताप की बारडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? अ जवाई बांध, ब जाखम बांध, स बेजड़ बांध या द केजड़ बांध। तो इसका सही जवाब ऑप्शन द केजड़ बांध। महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित छतरी जो है केजड़ बांध के पास बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सैनिक राज्य का मुख्य कारण है? अकुशल नेतृत्व की कमी, ब सैनिकों में लापरवाही, स परंपरागत युद्ध शैली या द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है स परंपरागत युद्ध शैली। राजपूतों की जो युद्ध शैली थी, परंपरागत युद्ध शैली थी, वो एक फेयर युद्ध करते थे, कोई किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी उसमें नहीं करते थे। यही इनके पराजय का कारण बनता था हर समय, क्योंकि विपक्ष जो था वो हमेशा धोखाधड़ी करता था और ये फेयर युद्ध करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87। मेवाड़ राज्य की संकटकालीन राजधानी क्या थी? अ गोगुंदा, ब चावंड, स कोल्हारी, द कुंभलगढ़। तो इसका सही जवाब है ब चावंड, मेवाड़ राज्य की संकटकालीन राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। अकबर ने मोहम्मदाबाद किसका नाम रखा? अजमेर, कुंभलगढ़, उदयपुर, राजसमंद। तो इसका जो सही जवाब है उदयपुर। अकबर उदयपुर आया था खुद अभियान पर, तब उसने उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया था। तो इसका जो है सही जवाब जो है स उदयपुर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन 89। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया? अब 1584 में, ब 1585 में, स 1597 में या द 1548 में। चलिए गेस करिए इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ब 1585। 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 90। हल्दी घाटी के युद्ध को अनंत युद्ध किसने कहा? इतिहासकार अल बदायूनी ने, कर्नल जेम्स टॉड, इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने या कन्हैया लाल सेठिया ने। तो इसका सही जवाब है इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसको अनंत युद्ध कहा है। क्वेश्चन 91। हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति अकबर ने कहाँ बनाई थी? अ दिल्ली में, ब अजमेर में, स चित्तौड़गढ़ में या द उदयपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस करिए इसका आंसर। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ब अजमेर में। अजमेर के किले में इसने हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ अ 1587 में, ब 1578 में, स 1576 में या द 1582 में। इसका जो सही जवाब ब ऑप्शन 1578 में। कुंभलगढ़ का युद्ध जो है 1578 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। किसने महाराणा प्रताप को पाथल की संज्ञा दी? अ माणिक्यलाल वर्मा, ब कन्हैयालाल सेठिया, स गोपीनाथ शर्मा, द कर्नल जेम्स टॉड ने। तो महाराणा प्रताप को पाथल की जो संज्ञा है वो कन्हैयालाल सेठिया ने दी थी, पाथल। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ब कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। मेवाड़ के राजा प्रताप ने कितने समय तक शासन किया? अ 1570 से 1598, ब 1572 से 1597, द 1578 से 1597 और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जो है 1572 से 1597। 28 फरवरी 1572 से 19 जनवरी 1597 तक राज्य किया। कुल 25 साल जो है होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 95। गोगुंदा की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने किसे नियुक्त किया? अ महता नरवद, ब मांडन कुपावत, स जालाविदा या द शक्ति सिंह। तो इसका जो सही जवाब है ब मांडन कुपावत को गोगुंदा की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने नियुक्त किया था। जो गोगुंदा है वो महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली है, हल्दी घाटी के समीप ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? अ विक्रम संवत 1597, व विक्रम संवत 1598, स विक्रम संवत 1596
या द विक्रम संवत 1595। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका सही जवाब है विक्रम संवत 1597 सही जवाब है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97। हरावल संबंधित है सेना का पीछे वाला भाग, सेना का आगे वाला भाग, सेना का बीच वाला भाग या कोई नहीं। तो हरावल जो है वो सेना का आगे वाला भाग है, सबसे आगे वाला भाग जो होता है वो हरावल दस्ता कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ब, सेना का आगे वाला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन चंदावल संबंधित है। जो चंदावल दस्ता है वो सेना का पीछे वाला पंक्ति, सेना का आगे वाला भाग, सेना का बीच वाला भाग या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अ, सेना का पीछे वाला जो हिस्सा होता है, भाग होता है, वो हरावल चंदावल दस्ता कहा जाता है। तो अ, सेना का पीछे वाला भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99। ड्योंडी जो संबंधित है, अ दरबार में अनुपस्थित होना, ब दरबार में सम्मिलित होने से वंचित करना, स उपरोक्त दोनों या द कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ब, दरबार में सम्मिलित होने से वंचित करना ड्योंडी कहलाता है, कि इसको ड्योंडी किया गया यानी कि वंचित किया गया। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का 100वां क्वेश्चन। महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी, अ उदयपुर, ब कुंभलगढ़, स चावंड या द गोगुंदा। तो इसका जो सही जवाब है अपन सभी जानते ही है, ऑप्शन स चावंड। महाराणा प्रताप की अंतिम जो राजधानी थी वो चावंड थी, चावंड में ही उनके देहांत हो गया था। तो साथियों यहाँ पर हमारे 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हो जाते हैं पूरे महाराणा प्रताप से संबंधित। अब जो हमारा कल का पार्ट रहेगा नेक्स्ट पार्ट, उसमें 50 क्वेश्चन और, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। लास्ट पार्ट जो है नेक्स्ट अगले वीडियो में आएगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी साथियों के साथ। और जितने भी मार्क्स आपके बनते हैं 50 में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और साथियों आपको अगर कोई भी वीडियो अच्छा लगे तो उसे अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद साथियों।